नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि कानपुर वाले विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे पुलिस के चंगुल में फंस सकती हैं, यानी यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल ऋचा दुबे के खिलाफ यूपी पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें आरोप ये था कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज के जरिए सिम कार्ड लिया है और उसका इस्तेमाल कर रही हैं। शक ये भी जताया गया था कि उसके जरिए कई अपराधों को अंजाम दिया गया है और विकास दुबे से बातचीत के दौरान कई साजिशों में शामिल होने का भी शक था। हालांकि जांच में ये बात साफ नहीं हुई, लेकिन इतना तो तय है कि इस पूरी जांच में ये पता चला है कि ऋचा दुबे ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उस सिम कार्ड को हासिल किया था। ऋचा दुबे को लेकर के यूपी पुलिस पहले से ही तय कर चुकी थी कि उन्हें किसी न किसी मामले में अगर गलत पाया जाता है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसीलिए पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। ईडी ने संपत्ति के दस्तावेजों के साथ बुलाया, जिसमें लंबी और गहन पूछताछ हुई, लेकिन अभी ईडी की जांच चल ही रही है। यूपी पुलिस ने उधर दूसरी तरफ मन बना लिया है कि फर्जी दस्तावेज लगाने के आरोप में ऋचा दुबे को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस पूरे मामले में चौबेपुर थाने के 9 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें एसओ चौबेपुर को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा तमाम आला अधिकारियों के खिलाफ भी जांच चल रही है। कई और बिजनेसमैन भी जांच के दायरे में हैं, लेकिन ऋचा दुबे की गिरफ्तारी इसमें बेहद अहम है। पुलिस को शक ये भी है कि जब तक उसका कस्टोडियल इंट्रोगेशन नहीं किया जाएगा, तब तक विकास दुबे के तमाम काले चिट्ठे के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। इस लिहाज से भी ऋचा दुबे को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसको उस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया। अब बहुत मुमकिन है कि सिम कार्ड के फर्जी दस्तावेज के मामले में जब ऋचा दुबे को गिरफ्तार किया जाए तो पुलिस पुराने मामलों में भी पूछताछ कर सकती है। इस मामले में ईडी सम्मन देकर के ऋचा दुबे को तमाम संपत्तियों के कागजातों के साथ 2 बार बुला चुकी है, जिसमें लंबी पूछताछ हुई है। शक ये भी है कि विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को उसके सारे काले कारनामों और संपत्तियों के बारे में पता था, लेकिन वो अभी तक पूछताछ में कुछ भी बता नहीं रही है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक तमाम दस्तावेजों के आधार पर इतना पाया गया है कि विकास दुबे ने अकूत संपत्ति बनाई थी, जिसमें विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे उसकी राजदार थी। इसके अलावा कानपुर के तमाम व्यवसायी और आसपास के जिलों के लोग भी उसके इस काले कारनामे में शामिल थे। सबसे बड़ा शक जय वाजपेयी पर था, जो कि विकास दुबे का खजांची माना जाता था। उससे भी पूछताछ की गई और उसके खिलाफ भी तमाम सबूत मिले हैं, लेकिन ताज़ा मुसीबत ऋचा दुबे यानी विकास दुबे की पत्नी पर है, जिनको गिरफ्तार पुलिस अगर करती है तो इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। अभी ये भी साफ होना बाकी है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जिस सिम का इस्तेमाल ऋचा दुबे कर रही थी, उसका इस्तेमाल किन किन कामों में हुआ है। क्या वाकई ये चूक थी या फिर इसका गलत इस्तेमाल किसी आपराधिक षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए भी किया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और तमाम जांच के बाद ये साफ होगा कि ऋचा दुबे का क्या रोल है, आखिरकार किस मंशा से उसने सिम कार्ड का फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल किया था। लेकिन पुलिस किसी भी कीमत पर ऋचा दुबे या विकास दुबे से जुड़े हुए किसी भी शख्स को छोड़ना नहीं चाहती है। आने वाले दिनों में ऋचा दुबे का क्या अंजाम होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन विकास दुबे से जुड़े हुए हर शख्स पर तब तक मुसीबत है जब तक पुलिस अपनी जांच नहीं कर लेती। इसमें ईडी, इनकम टैक्स और यूपी पुलिस तक शामिल है। तो इस जांच को आगे भी हम बताएंगे। यूपी तक की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।